तो इसका मतलब है कि इस मामले में इनकी जिंदगी को मुख्तलिफ नहीं हराम है इनकी जिंदगी कि कैसे माशरे में जिसमें लोग यानी कि बेटों के लिए दुआएं मांग मांग के और जनाब बेटियों की भी प्लेट से बोटियां उठा उठा के उनके हुकूक जो हैं वो क्या बात अपने है बेटों को जनाब रख देते हैं। यस, और उसमें एक ऐसा शख्स हो जो अपनी बेटी को बेटा तक ना कहता हो कि कि बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। अरे भाई वो बेटी है तो उसे बेटी कहिए। तो मैंने तो सच्ची बात ये है कि ये इंतहाई खूबसूरत बात जो है अपनी बेटी को बेटी ही कहना, बेटा ना कहना, ये मैंने आपसे बहुत खूबसूरत बात आपने कही। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह मैं आपको कहूँ कि वसी साहिबा इधर तशरीफ ले आइए, तो डेफिनेटली आपने ख़वातीन की वो दुखती हुई रग को छेड़ा है कि औरत को औरत होने पर फख्र करने दीजिए। क्या? उसको उठते बैठते लम्हा भलम्हा ये एहसास मत दिलवाइए कि हमें बेटा चाहिए था और तुम बेटी बन के हमारे घर में आ गई। भाभी आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। बेटी चाय मिलेगी मुझे? आपकी इजाजत से एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। कुछ तो बोलो मुंह में दही मत जमाओ। आहा, कुछ तो बोलो मुंह में दही मत जमाओ। क्या कहने? सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक कमाल। एक और इंदा सुटो। अरे वाह, नवाज जी एक और अदा करना चाहूंगा। इस दर्द दिल की कोई तो दवा कीजिए। अच्छा, शेर तो पहला स्टार्ट होता है नहीं करके। देख अपना स्टाइल होता है मेरे भाई। एडा तू शायरां दा कब्जे वेद। कैसे क्या है कि भाई इस दर्द दिल की कोई तो दवा कीजिए। अच्छा, वो रहा कैमरा, आपके साथ मजाक हुआ, हाथ हिला दीजिए। अच्छा ये बताएं कि ये भी आपका बड़ा यानी कि गैर रिवायती किस्म का फैसला था आप दोनों का कि भाई एक ही बस बेटी चाहिए, एक ही औलाद, और वो भी बेटी सिर्फ चाहिए। वाह। तो ये भी इसके पीछे भी क्या यानी कि देखिए, मैं नहीं कह रहा कि बेटी की बेटा भी अगर हो तो भाई सिर्फ एक और सिर्फ बेटी। जब हमारी शादी हो रही थी, मैं हुकूक निस्वा के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत काम कर रही थी, पाकिस्तान कमीशन के साथ काम कर रही थी। एंड आकिब को ये पता था कि ये ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं और ये इनके अंदर भी वो एक छुपी हुई बात थी। तो जब एंगेजमेंट के बाद हमारी बड़ी तफसीलन बात होती थी और जब शादी के दिन करीब आए तो पर इन्होंने कहा कि अगर आप इतना ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं, और मेरी ऑब्जर्वेशन भी ये है कि औरतों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। बेटा अगर पैदा नहीं होता तो वो उस बेटे की लगन में 10-10 बच्चे पैदा हो जाते हैं, बेटियां हो जाती हैं। देन आदमी 2-2 3-3 शादियां करने का उसको एक्सक्यूज मिल जाता है। तो व्हाट इफ कि अल्लाह अगर हमें पहली औलाद बेटी दे दे और हम उस पर तवक्कुफ कर जाएं, और शायद कोई मेरे फॉलोअर्स हों या मेरी फैमिली या कुछ लोग मेरे से थोड़ा सा शर्म कर लें और ऐसा आइंदा बेटियों के। सो दैट साउंड्स वेरी, मतलब मुझे बड़ा अनलाइकली लगा कि ये ट्रेडिशनल आदमी वाली, आज भी बहुत अनलाइकली। अच्छा, इसी तरीके से कुछ एक अपनी एक प्रेजेंस की भी तो एक वो होती है ना। बस घर में अगर बेटी है उसकी एक अपनी प्रेजेंस है, बेटे की एक अपनी वो है। तो इससे कतई नजर कि मेल या फीमेल, बेटा या बेटी, कुर्बानी देनी है ना वसी। कुछ लोग लीड फ्रॉम द फ्रंट, लीडर वही होते हैं ना। और डेफिनेटली आपने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि ऑब्वियसली औलाद आपको हम 4 भी अफोर्ड कर सकते थे, हम वो रौनकें भी लगा सकते थे, लेकिन अगर आपकी मकसदियत ये है कि आपने माशरे को कोई मैसेज देना है, कुर्बानी देनी है, तो फिर दी। फिर उसमें ना फिर आपने डाउट नहीं रखना कि या अल्लाह एक औलाद दे दे, जो मर्जी दे दे। नो, बेटी दे, बेटी ही चाहिए। कहा ही बेटी ही चाहिए। क्या बात है, बेटा दे। कबूलियत हुई। जी गल ठीक है, बेटा इंदा भी तो निकल आंदा ना। ज्यादातर आजकल है ये जस्ट लुकिंग वाओ। देखिए उसमें अभी जो बात कर रहे थे ना, उसमें फिर बात वही आ गई कि औलाद होगी, बेटा होगा, नस्ल बढ़ेगी, ये जो मेरे घर हैं, जमीनें हैं, ये कौन ले जाएगा? मैं अपने बेटों को हाथ में दे के मर जाऊं फिर मुझे सुकून है। तुझे कुछ फिर भी फर्क नहीं पड़ना। इससे कतई नजर कि बुढ़ापे में कोई सहारा बने ना या ना बने, इंडिविजुअल आप एक इकाई हैं और आपकी एक अपनी वो है, दूसरा एक अपनी। ये अलग बात है कि आपके वजूद से उसने जन्म लिया है, मगर वो एक इंडिविजुअल है, उसकी एक अपनी शख्सियत है। मगर बहरहाल एक कंपनी तो होती है ना, एक कुर्बत तो होती है ना, एक बहुत सारी यादें इकट्ठे बड़ी होती हैं, और उन यादों से आपको, वो यादें आपको सींचती हैं, आपको जिंदा भी रखती हैं। उन यादों के बगैर भी जिंदगी गुजारना एक मुश्किल काम तो होता है ना। और ये कितना बड़ा एक खुशी है बेटी के लिए। टाइम तो कहती आई एम अलोन, आई एम आल्सो अलोन, शी इज आल्सो अलोन इन दिस हाउस। उसको ये कहा कि देख तू हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है
कि तू पैदा हुई तो क्या अल्लाह की रहमत आ गई, बस अब हाँ ये उसके बाद। हमारी मोहब्बत है, प्यार है। तो कल को 2-3 साल बाद तुम्हारे सामने किसी और को ये बात कर रहे होंगे तो तू कैसा फील करे? फिर क्या कहा उसने? वाओ, वो बहुत नॉट जस्ट लाइक अ वाओ, जस्ट अ वाओ। एंड हमारी शादी भी बसी, हमने शादी के दिन से भी एग्जाम्पल जो हमारे बस में था, मतलब जिसमें हम अपनी थोड़ी सी वो ऑनेस्टी डाल के माशरे को मैसेज दे सकते थे इसराफ के खिलाफ। ये जो एक क्लरिकल लेवल का इंसान भी बेटी की शादी करने के लिए कितने मसाइल से गुजरता है, नमूदो नुमाइश के खिलाफ, वहां भी हमने स्टैंस लिया। हमने अपनी शादी मस्जिद में करी, 2 कपड़ों में करी, बरी नहीं आई, जहेज नहीं आया, वलीमा, कोई वलीमा, मेहंदी, कोई कुछ मेहंदी, नहीं। कुछ नहीं हुआ। गरीबों को थोड़ा बहुत वो एक रस्म में। कोई ट्रेडिशनल काम किया आपने जिंदगी में? मैंने कभी नहीं की, कभी नहीं किया। जो सारी जिंदगी गुजारी है, अभी भी देखे तो मैं आई थिंक 99.9% से डिफरेंट जिंदगी गुजारता हूँ। सारी दुनिया इतना ज्यादा मुख्तलिफ। मैं यही जानना चाह रहा था असल में, मैं ना वो आपकी उसको जिसके अंदर साइको एनालिसिस करना चाह 2 रहा था। बागी मिल गए थे यहाँ पे असल तो में। गैर मामूली आदमी है। ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि जो आप मुझे इतना अप्रिशिएट कई दफा करते कि यार ये बंदा ऑनेस्ट, ये नहीं सफारिश सुनता, ये नहीं गलत काम करता। तो हमारे लाहौर कलंदर उत्ते आई एक हमारे बड़े करीब साथी हुआ है, और क्रिकेट लाहौर में भी कलंदर ने काफी कितना है। कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान की टीम के हवाले से भी। जी, तो अब जब उनकी खुद की बारी आई ना बेटे की, अच्छा, तो फांसी हाँ। अब उनकी ख्वाहिश थी कि नाम लीजिए ना। थोड़ा सा डॉक्टर नुमान है। तो वो जब उनकी अपनी बारी आ जाती है फिर फंस जाते हैं, फिर कहते यार मेरा ना, देखो सबका कोई ना कोई होता ही है। तो हमने अभी ये लाहौर कलंदर की जो जर्नी है, ये एक आपने नहीं किया? कंप्लीट, नहीं, ये कहाँ ये करेंगे? एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। हमने करके दिखाई है जी जी। कि आप जमीन पे रुल रहे हैं, आपको लोग गालियां दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि ये कभी सोच नहीं सकते कि ये लोग कभी जीतेंगे। हाँ, ऐसा ही हमने रास्ता वो अपनाया। ਇਹ ਨਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਰਾਣਾ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਪਹਿਲੇ। वैसे बात ये गलत नहीं कर रहा। अच्छा, आप भी गैर रिवायती किस्म की सोच के मालिक हैं ज़िंदगी के हवाले से। ये जो अमूमन हमारे माशरे में मर्दों का एक रुझान पाया जाता है, और अमूमन लोग ये समझते हैं कि भाई ये लाजमी हो गया है, यानी कि उसको फ़र्ज़ लोगों ने करार दे दिया है, ये दूसरी शादी और तीसरी शादी, और मर्द के हवाले से भी उसको तो सारे जहान की आज़ादियाँ जो हैं वो हासिल हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, वो तो एडवांटेज लेता है ना जो इस माशरे में एक सिंबल के तौर पे। हाँ, दूसरी तरफ देखिए, आपकी अगर वाइफ दूसरी तीसरी शादी करे फिर क्या करेंगे? हाँ, नहीं वो क्या ही दबे देखे कि मैं तो इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ। हाँ, मेरी तो यही ख्वाहिश थी जो कि एग्जैक्ट पूरी हुई। 92 में जब वर्ल्ड कप जीत गया है तो काफी मशहूर हो ਜਿਹਦੇ गया। ਤੁਸੀਂ ਕੈਚ ਫੜਿਆ ਹੈ। हाँ, फिर वो रिश्ते भी आने शुरू हो गए। तो माँ को मैंने कहा, माँ ये काम मैं खुद ही करूंगा, और शादी वाला। हाँ, और मैं ये ना कुछ 98 में शादी करूँ। ਇਹ ਨਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ अच्छा, ਫੜਾਂਗਾ। अब उसमें जो एक और चीज थी वो मैं बीच में ये था कि देखिए, पसंद की शादी होनी चाहिए, हाँ, और आपको जो चीज लड़की कम से कम आपको जो आपका बैक ऑफ द माइंड एक खाका होता जो है, भी है आपके साथ वो मिलता है। तो आप कहते हैं लव एज फर्स्ट साइट, हालांकि वो काफी सालों से आप लेके फिर रहे हो। वो एक फर्स्ट तस्वीर साइड जो आप पता नहीं कब से लेके फिर रहे हो। लेके फिर रहे वो हो। फर्स्ट साइड जो आप जगह जगह डाल चुके हो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अब ये जो इनके जो ख्यालात हैं, तो अमूमन आपको तो फिर कोई इनसे वो नहीं होता होगा, जैसे होता है कि भाई फलाना को देख लिया मोहब्बत से, या कोई अच्छा लग गया, या दूसरी शादी का तो इनका वही नहीं है, तो आपको तो बिल्कुल किसी नौयत का शक तो नहीं होता होगा, या उसके बावजूद भी होता है? ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ। मामले में आप तो रिवायती खातून है, बेगम है, या गैर रिवायती है, ये मैं बताइए। रिवायती हो सकती हूँ, ये कोई दावा नहीं है, क्योंकि मोहब्बत तो हम पोजेस करते ये हैं, देखे ना, और ये तो इस चीज की तो कभी बात वहीं आगे कमान अब बात कमान, मोहब्बत में अगर पोजेशन ना हो तो वो मोहब्बत नहीं। ये होनी भी चाहिए वैसे। और मैं ये यकीन रखती हूँ कि अगर आप मोहब्बत में पोजेस करते हैं तो ये आपकी मोहब्बत की
इंतहा होती है। वाह, लापरवाही तो फिर वो मोहब्बत का वतीरा नहीं है। लेकिन और आप शायर हैं, आपको पता है कि शायर मोहब्बत में बड़ा सेंसिटिव होता है, और आकिब को भी पता है कि मोहब्बत में मैं इसे बड़ा पोजेस करती हूँ। तो इसका मतलब है कि इस मामले में इनकी जिंदगी को मुख्तलिफ बड़ी नहीं हराम है इनकी जिंदगी। पहले भी बड़े टूटे से दिल लग गया है, नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सोचा होगा कि विमेन राइट और ह्यूमन बात कर रही है, पता नहीं कहेगी कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे पूरा एतबार है। अच्छा, मैं चूंकि देखिए आपका यानी कि हम फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, तो मैं अगर आप इजाजत दें कोई ऐसी बात जो बहुत ही जाती नौयत की मैं करूं, कि जैसे अब ये मतलब आपको सुना है बाकायदा एक मखसूस टाइम से के बाद घर से बाहर रहने की भी इजाजत नहीं है, दुरुस्त है कि गलत है? देखिए ये नुकसान होता है दोस्तों जो का। एक जो बैलेंस है ना, हाँ। दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, नहीं मेरे सवाल का जवाब दें। नहीं, पहले एक दफा बहुत ज्यादा ना 3-4 साल पहले इतनी ज्यादा हमने आवारगी की पूरे मुल्क में, ट्रायल्स देना हाँ, और उसी बुरा जमाने की हाल बात नहीं, वो तो बहुत ज्यादा बागी थे, मतलब इन सेंस की उसमें मैंने बड़ा सफर किया है, रोक नहीं इन्हें कोई तो फिर ये हुआ कि हमने खुद ही डिसिप्लिन लगाया कि यार इज्जत को बहाल करना है, 9:30 घर चले जाना है। लेकिन बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यकीन करें कि नहीं, आपने लगाया या आपसे कहा गया कि 9 बजे घर, मगरिब की देखिए अज़ान घर में होनी चाहिए? उसको हक है, वो लगा भी सकती है। और ये मेरी समझ आ रही है कि बेइज्जती से पहले ही बंदा स्मेल कर ले, सेंस कर ले।